أسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال यहाँ क़ा क्यों लंबा हो रहा है? अलिफ की वजह। या आदम, या क्यों लंबे हो रहे हैं? कितना लंबा करना है इसको? दो अलिफ, छोटी मद है। हम यहाँ नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद जब बा जाता है ना तो उसमें मीम की आवाज़ प्रोड्यूस हो जाती है। तो हमारे अजमियों को सिखाने के लिए यहाँ छोटी सी मीम लगा दी जाती है कि मीम की आवाज़ पैदा होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो अरबिक वर्जन में आप देखेंगे तो वहाँ पर नहीं है मीम लगी होती, उनको पता ही होता है। तो यहाँ गुन्ना होता है। आप देखें यहाँ मीम साकिन के बाद बा ही है। मीम साकिन के बाद बा हो तो फिर भी नाक में आवाज़ आती है। तो 5 जगह पर गुन्ना होता है। पहले 2 का तो आपने सीख लिया है, नून के ऊपर शाद हो और मीम के ऊपर शाद हो, ये तो आपने पहले सीखा ना। वो करते भी हैं या नहीं? प्रैक्टिस किया करें। नून के ऊपर शाद और मीम के ऊपर शाद हो तो वहाँ पर नाक में आवाज़ ले जानी है, यानी उसको गुन्ना कहते हैं। नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं। जैसे आपने यहाँ आज के सबक में भी पढ़ रहे हैं कि इन्नी अअलमु, इन्नी, इन्नका, ये नून मुशद्दद, ठीक है। और आगे फलम्मा, यहाँ मीम के ऊपर शाद है। नून और मीम के ऊपर शाद हो तो वहाँ तो गुन्ना होना ही होता है ना। और 3 जगह और हैं, एक है नून साकिन और है एक नून तनवीन और मीम साकिन के बाद जब बा आए। नून साकिन, नून यानी जज़म वाला नून, आपको लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना। जज़म वाला नून उसको कहते हैं नून साकिन। और एक है तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, इसको कहते हैं तनवीन। जी जी, नून साकिन, बल्कि सारा इकट्ठा ही लिखें जी। नंबर 1 है नून मुशद्दद और नंबर 2 मीम मुशद्दद यानी शद वाला मीम, और यहाँ तो कन्फर्म गुन्ना होता है, हर सूरत में होना ही होता है। और 3 जगह और हैं। नंबर 3 नून साकिन यानी जज़म वाला नून, जिसके ऊपर जज़म होती है ना उसको कहते हैं नून साकिन। और तनवीन, तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को। और मीम साकिन के बाद जब बा आ जाए तो इख्फा कहते हैं। एक होता है गुन्ना माल इदगाम, जी जी, लास्ट वन मीम साकिन के बाद जब बा आ जाए, जैसे यहाँ पर आई है अम्बिहुम बिअस्माइहिम। जी, नून साकिन और नून तनवीन इनमें इख्फा होता है। इख्फा होता है टू हाइड इन नोज, टू हाइड द वॉइस इन नोज, नोज में आवाज़ को हाइड करना, छुपाना। जैसे आप तुम, ये छुप रहा है। एक है इन, ये इदगाम है। इदगाम कौन होता है कि एक आवाज़ को दूसरी आवाज़ में डालना, दबा के पढ़ना, इदगाम। जिसमें जो अरबिक जो कारी हैं जैसे अब्दुल नासिर वो ज़्यादा नाक में से डालता करते हैं, जो जामतुल अज़हर वाले मिस्र वाले जो लोग होते हैं इनका तो थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट। इसमें कोई है लहजों में, तरन्नुम में फ़र्क होता है, लेकिन जो कवायद है उसको कोई नहीं मिस करता। वो तो मिस्री हो या कोई भी हो ना, वो एक जैसे ही हो जाता है। यानी ये गुन्ना जो है वो सब करेंगे, ये मद है जो वो सब करेंगे। वो कवायद इंटरनेशनल है, वो सब ही हैं, यूनिवर्सल है।
तो लेकिन तरन्नुम जो है वो किसी और को हो सकता है, जैसे यहाँ पाकिस्तानियों का, देवबंदियों का पानीपत्ती होता है किसी का लहजा, तो अरबों का लहजा और मिस्रियों का लहजा। अच्छा जी, तो नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की आ जाए ना तो फिर वहाँ गुना नहीं होता, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने ये नहीं लिखना है, जहाँ भी ये बात आएगी ना वहाँ पर फिर एक ही दिन में सारी बातें हो जाए ना, फिर कोई भी समझ नहीं आती। इसलिए मैंने पहले दिन जो है सिर्फ 2 गुन्ने बताए थे आपको, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। जब वो थोड़ा सा आपके जहन में बात बैठ गई है तो फिर मैंने अगली बात की है नून साकिन, नून तनवीन और मीम साकिन के बाद बाद, ये 5 जगहों पर गुन्ना होता है। अगरचे जो तजवीद की किताबें हैं या तजवीद की जो क्लासें हैं ना, उनमें इन बातों को और तरीके से पढ़ाया जाता है, रुफ़ैयर मलून आ जाए, ये हो जाए, वो जो लंबा और ही खिचड़ी पक जाती है, आम बंदा उसको समझ नहीं सकता। तो मैं सिंपली ये कह देता हूँ, ये मैं अपने पास ही कहता हूँ कि 5 जगहों पर गुन्ना होता है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, नून साकिन नून तनवीन और मीम साकिन के बाद जब बा आ जाए। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि हो सकता है वो कारी साहब हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन ले हो गए, लो जी है कि तरीकाकार है। और ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, यानी जो जिसका अंजाम ठीक है उसको समझाया जैसे मर्जी समझाया है, लेकिन समझ आ गई है तो बस बात ओके। बात तो ये है ना कि समझ आनी चाहिए, तो जब सब बात समझ आ गई है, तरीका मैंने जो भी इख्तियार किया है वो ऑल इज़ वेल जी। क़ाला, तो इसका तर्जुमा तो आता है आपको, क़ाला कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया, या इसका माना क्या है? या आदम, ए आदम। तो या किसको कहा जाता है? जो हाजिर हो, या उसको कहा जाता है जो हाजिर हो। अब आज के दिन में जो कुछ भाई जो हैं मोहब्बत में ही कहते हैं, वैसे उनको जैसे सिखाया गया वो बेचारे उनको पता नहीं होता, तो वो कह रहे या मोहम्मद, ठीक है। तो ये कि तो वैसे तो कहना ही बेअदबी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाय नाम से, बाय नेम पुकारना, पहले तो बात ये है। उन्होंने भी आके हुजरे के बाहर आके कुछ लोगों ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, या मोहम्मद उखरुज अलैना। तो अल्लाह ताला बोला उनके मतलब क्या फरमाया कि ये बेअक्ल है, इनको पता नहीं है। इस सूरह हुजरात में फरमाया कि ये बाहर आके आवाज़ें लगा रहे हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप निकलें। इनको चाहिए था कि रुकते कि अल्लाह के रसूल अपनी मर्ज़ी से निकलते और मिलते, मुलाकात करते, तो अल्लाह ने उनको बेअक्ली कह दिया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर ऐसे पुकारना, कोई भी नहीं है अपनी तहजीब में, अपने अब्बे को थोड़ा हम अपने नाम से पुकारते हैं, ये ठीक नहीं है। सवाल सा यहाँ ये पैदा होता है, फिर आप या अल्लाह क्यों कहते हैं? ठीक, वो बेअदबी नहीं, वो नहीं बेअदबी, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो लफ्ज़ अल्लाह है ना, ये अल्लाह के ज़ाती नाम होने के साथ इसमें अल्लाह की सिफ़तें भी पाई जा रही हैं, तमाम सिफ़तें लफ्ज़ अल्लाह में शामिल हैं। जब हम अल्लाह कहते हैं तो वो रज़्ज़ाक़ भी है, हलीम भी है, करीम भी है, समी भी है, बसीर, वो सारे मानों का जो मफ़हूम है वो लफ्ज़ अल्लाह में पाए जाते हैं, तो सिफ़तें उसमें पाई जाती हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को या अल्लाह कहने से तो बेअदबी नहीं है। लेकिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है या मोहम्मद के साथ लेना, ये वैसे ही कोई अच्छा अमल नहीं है। दूसरी बात जो है ना, अकीदे पे ज़द आती है ना, अकीदे पे ज़द पड़ती है। जब उनमें उनके ज़हन में ये होता है कि जैसे हम कहते हैं या अल्लाह और अल्लाह सुन रहा होता है, ऐसे जब हम कहते हैं या मोहम्मद तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुन रहे होते हैं, तो ये तो फिर अल्लाह की सिफ़त में शिरक हो जाता है। अगर ये सोच है, अगर किसी की ये सोच है, क्योंकि अस्समी अल्लाह है, अस्समी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, उसकी ये सिफ़त है। इस जुम्मे में हमने ये बात भी की थी कि अल्लाह ताला की जो सिफ़त है वो लामहदूद है, कि वो हर वक्त हर किसी को बैक वक्त सुनता है, वो हर वक्त हर किसी को बैक वक्त सुन रहा है। ये है अस्समी, लामहदूद सिफ़त है, लिमिट कोई नहीं है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हम ऐसे ही समझेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त पूरे जहान हर किसी को और बैक वक्त सुन रहे हैं, तो ये अल्लाह की सिफ़त में शिरक है। ये कहना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है ना वो हाजिर नाजिर है, हाजिर नाजिर का यहाँ पर ये मसला आ जाता है कि वो हाजिर हैं और नाजिर भी हैं और सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो ये सुन रहा है हर किसी को और देख रहा है हर किसी को, ये तो अल्लाह की सिफ़त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त है, अगर ऐसा माना जाए तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मेराज करने की ज़रूरत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फिर ज़मीन पर थे, फिर आप आसमान पर भी थे, फिर पहले आसमान पर भी थे, फिर दूसरे पर भी थे, फिर तीसरे पर भी थे, फिर तो आप जन्नत को देख ही रहे थे, फिर जाने का क्या मकसद है? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और बहुत सी मिसालें ऐसी हैं,
वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो हार गुम हो गया था और उसको ढूंढते ढूंढते वो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पीछे रह गई और तलाशी में रह गए पीछे, और वो सारा काफिला चला गया। ठीक है, बाद में ऊँट उठा तो नीचे से हार निकला, और वो फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्ज़ाम भी लग गया। ठीक है, इल्ज़ाम मुनाफिकीन ने अपना खेल भी खेला। तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख ही रहे थे हर जगह पर, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता देना चाहिए था ना कि वो हार तो उसके नीचे है। बहुत सी मिसालें हैं। तो बहरहाल अल्लाह की सिफतें, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम पहले बयान करना चाहिए। सबसे पहले अपना अकीदे का इजहार करना चाहिए। इस दुनिया कायनात में सबसे ऊंचा मुकाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इस दुनिया कायनात में बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मुकाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ठीक है, लेकिन वो अल्लाह नहीं है, अल्लाह की सिफतें उनमें नहीं डाली जा सकती। खैर, काफ़ी लंबी वजाहत हो गई है। या मोहम्मद कहना इस वजह से ठीक नहीं, एक तो अदब नहीं है इसमें, दूसरा ये है कि अगर इस नीयत से कहा जाए कि वो हाजिर हैं, नाजिर हैं और सामे हैं, सारी दुनिया कायनात को सुन रहे हैं, तो ये अल्लाह की सिफत में शिरक हो जाएगा। ये कि इस तरह की सिफतें सिर्फ अल्लाह की हैं। या आदम, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो सारी की सारी अल्लाह की वही हैं। जब तक अल्लाह के रसूल सल्लम को अल्लाह ताला ने नहीं बताया, तब तक रसूल सल्लम नहीं बताया आपने। मसलन वही बात, फिर वही मिसाल ले लेते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला पर इल्ज़ाम लग गया, 1 महीना तक रसूल सल्लम परेशान रहे और सहाबे परेशान रहे। तो अगर रसूल सल्लम को गैब ही था तो आप 1 महीना परेशान क्यों थे और सारे सहाबा परेशान क्यों थे? वो महीने के बाद पूरे 2 रुकू सूरह नूर के नाजिल हुए, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा को बुला के खुतबा पढ़ा और आपने फरमाया कि आयशा तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी बरात जो है वो नाजिल फरमा दी है। ठीक है, तो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तो उन्होंने कहा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की माँ ने कहा कि बेटा उठो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। उन्होंने कहा मैं तो पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करांगी कि जिन्होंने मेरी बात को सुन लिया। वो उन्होंने 2 रखते शुरू कर दी थी ना। खैर, उस मिसाल में भी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पहले से ही जानते थे तो परेशान क्यों थे, अब मशवरे क्यों ले रहे थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से मशवरा लिया, उन्होंने कोई और मशवरा दिया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने मशवरा दिया और मशवरा दिया। ठीक है, कईयों ने कहा, बखैर बड़ा ईमान अफरोज वाक़या, टाइम हमारा ख़त्म हो जाता है। तो ये गैब की खबरें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं, लेकिन वो सब वही हैं। जब वही आई है तब बताया है, जब वही नहीं आई तो तब नहीं बताया। जिब्रील अलैहिस्सलाम बाहर खड़े रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार कर रहे हैं, भी फरिश्ते ने आना था, आए नहीं, वही आनी थी, आई नहीं। तो इतनी देर के बाद जब वो बाहर देखा तो जिब्रील बाहर खड़े थे। आपने फरमाया आप अंदर क्यों नहीं आए? अल्लाह के रसूल, आपके चारपे के नीचे कुत्ते का पिल्ला था, जिस घर में कुत्ता हो वहां नहीं आते। तो आपको पहले ही पता होता तो आप बुला लेते थे, जिब्रील बाहर खड़े। तो जो वही आती थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे, गैब की खबरें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं, लेकिन वो सब के सब क्या हैं? वही हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी नुतक फरमाते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं फरमाते, वो सब का सब जो है वो वही होता है। अलम अकुल लकुम, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, इन्नी आलम गैबस समावाति वल अर्ज़, मैं आसमानों और ज़मीन का गैब जानता हूँ। व आलम, यहाँ फिर मैं बात कहूँ, व इंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्लल्लाह, अल्लाह के पास है गैब की चाबियाँ और उसके अलावा कोई नहीं जानता। व इंदहु, और उसके पास है मफातिहुल गैब, गैब की चाबियाँ, ला यअलमुहु इल्लल्लाह, उन गैब की चाबियों को कोई नहीं जानता मगर सिर्फ अल्लाह। व आलम, और मैं जानता हूँ, मा तुबदूना, जो तुम जाहिर करते हो, व मा कुंतुम, और जो थे तुम तक तुम छुपाते। इसकी वजाहत इंशाअल्लाह कल करेंगे।